जो नफरत है उसको दूर करेगी। अब आप पॉलिटिक्स में मतलब लगाए जाते हैं, आप इसके मतलब कुछ भी लगाएं। कल योगी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना में थे, आज समाजवादी पार्टी ने एक परफ्यूम लॉन्च किया है और उसके पीछे तर्क, जैसा मैंने पहले कहा, वो मैं कांग्रेस से वादा किया था मैंने कि आपके पास ब्रेक पे आने के बाद संजीव भाई सीधे आऊंगा, लेकिन मैं एक सेकंड धर्मवीर चौधरी साहब को देना चाहता हूं। धर्मवीर चौधरी साहब अपना बात रख रहे थे, बीच में मैंने काटा था, रोका था, इसलिए धर्मवीर चौधरी साहब आपकी बात सुनेंगे, लेकिन मुझे एक बात पे बस सिर्फ आपत्ति थी, वो मैंने आपसे पहले भी कह दिया, ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है कि आप किसी को कहें कि भैंस चराने वाला, ये बिल्कुल गलत है। जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया, मेरी डिबेट में बहुत साफ गोई के साथ मैं अपनी बात कहता हूं। धर्मवीर चौधरी। प्रतीक जी, भाई हम जाट हैं, हम खेती करते हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, हम कहते हैं हम किसान हैं, हम सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा करते हैं, हमारे समाज के बहुत से बालक, मुझे आप पे गर्व है, हमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे गर्व है आप पे, मुझे उतना ही गर्व है, और मुझे उतना ही गर्व है जो भैंस चराते हैं या गाय चराते हैं, मुझे उन पर भी उतना ही गर्व है जितना मुझे आप पे गर्व है। मुझे जातिवादी विशेषण से किसी को नापना या तौलना बिल्कुल सरासर गलत है। चौधरी साहब, आप चाहे माने चाहे ना माने, मुझे ये घोर आपत्तिजनक बात है, ये घोर आपत्तिजनक बात है। जी अब आप प्रतीक जी, ये तो बाबा साहब के संविधान का धन्यवाद हम सबको देना चाहिए, बिल्कुल, कि उन्होंने उन लोगों को जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग थे, उनको संविधान ने मुख्य धारा में जोड़ करके उन ऊंचाइयों पे पहुंचाया। चाहे ये खुशबू वही काम करेगी, समाजवादी पार्टी करेगी, ये खुशबू वही काम करेगी, ये खुशबू वही काम करेगी, लोगों को बीच में महक वो ये कहते हैं। अरे अब प्रतीक जी, मुझे बोलने का मौका दिया है तो मुझे भी तो कुछ मौका दीजिए, माइक मेरे पास आने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं प्रतीक जी कि ये इत्र बेचे, देखिए जब आदमी की राजनीतिक दुकान बंद हो जाती है तो उसे कोई रोजगार तो ढूंढना पड़ेगा ना। 5 साल से तो राजनीतिक वनवास में बैठे हैं और आगे 5 साल संकट मंडरा रहा है कार्यकर्ताओं को रोकने का, तो इत्र बेचने का काम पर लगाएंगे अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं को, तभी तो ये रुक पाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि इनको अभी दीपावली निकली है, काफी बुझे हुए कारतूस जो है सोसाइटियों में, गांव देहात में मिल जाएंगे, इनको उनको भी सजाना चाहिए। बुझे हुए कारतूस भी वो कह रहे हैं कि 2 बच्चे कहिए उनको भी ज्वाइन करा ले समाजवादी पार्टी में, वो ये कह रहे हैं, आपको चैलेंज ये दे रहे हैं, कह रहे हैं वो 2 बच्चे हैं वो भी कहिए ज्वाइन करा लो। बुझे हुए कारतूस जो है, अरे दीपावली निकल के गई है, बहुत सारे बुझे हुए कारतूस मिल जाएंगे अभी नए, थोक के भाव में, सस्ते में मिल जाएंगे, उनको भी ये सजा करके बेचें और कार्यकर्ताओं को लगा दें उस पर भी बेचने पे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, प्रतीक जी, आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कामों को ये 5-5 साल की 10 साल की सरकारें पूरा नहीं कर पाई बहन जी की इज्जत जो है, मेट्रो बिछाने का काम बहन जी के कार्य की इज्जत है, बहन जी किया था, बहन जी वो ये पूरे प्रदेश में नहीं दे पाए। राजनीति में ऊपर रखता हूं, आदित्यनाथ जी के होम जनपद गोरखपुर में नहीं दे पाए मेट्रो, बनारस में नहीं दे पाए मेट्रो, और अखिलेश यादव सैफई में नहीं दे पाए मेट्रो। ये इनको बहन जी का, इस प्रदेश की जनता आदरणीय बहन जी को याद कर रही है। उत्तर प्रदेश के सुनील यादव वेरी क्विक, संजीव सिंह, सुनील यादव जवाब देने बहुत देर से, सुनील यादव वेरी क्विक। और आज प्रदेश में किसान मारे जा रहे हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं, बेरोजगार मारे जा रहे हैं, दलित इसका जवाब तो चला पड़ी देंगे, इसका जवाब चले पड़ी देंगे। बीएसपी के प्रवक्ता, जी बोलिए सुनील जी बोलिए। आप लगातार बीएसपी के प्रवक्ता का जवाब मुझसे दिलवा रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? हमने कहा कि हमारा इनसे झगड़ा ही नहीं, हम इनका सम्मान करते हैं, बहन जी का सम्मान करते हैं, हम इनके लोगों का सम्मान करते हैं, और जितने भी लोग इनके आए हमने सबका सम्मान किया, बचे हुए लोग भी आएंगे तो हम सम्मान करेंगे, क्योंकि हम इसलिए सम्मान करेंगे प्रतीक जी, आप मुझे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कह दी, उस पर जवाब दीजिए आप मुझे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि साइकिल का एक पहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा का है, दूसरा पहिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का है, इस पर जो सहमत होंगे उनको ठीक है। सुनील जी ठीक है, धर्मवीर चौधरी, सुनील जी, दोनों की बातें सुनी मैंने, दोनों की बातें आ गई। मैं इसलिए कह रहा था सुनील जी, मेरा कोई मकसद नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये है
कि अगर कोई किसी की तरफ पॉइंट आउट कर देता तो उसको यह ना लगे डिबेट में कि आपने मुझे चांस नहीं दिया, उसको मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करना था, सिर्फ यही बात और कोई मकसद नहीं। अगर धर्मवीर चौधरी ने कोई बात आपकी तरफ इशारा कर तो जवाब आपको देना। आपकी लड़ाई किसी से हो, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सुनील जी मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई किसी से है, जिससे लड़ाई हो आपकी आप लड़िए, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि डिबेट में बहुत बैलेंस होना चाहिए। जिसके पास जिम्मेदारी है उसको बहुत बैलेंस होकर चलना पड़ता है। जी राइट धर्मवीर चौधरी। संजीव सिंह। प्रतीक भाई, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सार्थक चर्चा आप कराइए। आज फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई है जिसमें लखीमपुर कांड में मालूम चल गया कि अजय मिश्र टैनी के लड़के आशीष मोनू की और उसके साथी अंकित दास की और गनर की उनके गनों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जो लगातार गोदी मीडिया पे कहा गया कि कोई गोली नहीं चली। और 600 से ज्यादा किसान दिल्ली में लगभग 1 साल होने जा रहा जो आज आंदोलन रहे थे वो मर गया। इनके ही पार्टी के संवैधानिक पद पे बैठे राज्यपाल सतपाल मलिक, जिन्होंने ईमानदारी की बात कही, उन्होंने संघ के भ्रष्टाचार को उजागर किया तो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। उन्होंने गोवा के भ्रष्टाचार, ऑक्सीजन में किस तरह से मिलावट की गई थी, किस तरह से ऑक्सीजन के नाम पे भ्रष्टाचार किया, गोवा से हटा दिया गया। मेघालय के बनाए गए राज्यपाल, उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेता संवेदना व्यक्त करते। कैसी सरकार है कि 600 से ज्यादा किसान मर चुके हैं और एक शब्द नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बोलती, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बोलती। और रही बात आंकड़ों की चर्चा, तो सलभ भाई मेरे आंकड़े नहीं है, ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स कमेटी है, ये जब शो किया है। आप कहां पे हो? आज आप मध्य प्रदेश और बिहार से 18वें नंबर पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, ये ग्रोथ इंडेक्स आपका है। और अभी हमारे जो साथी बसपा के बैठे हैं, मान्यवर कांसी राम जब जरहा करते थे प्रतीक भाई, तो नारा हुआ करता था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी संख्या, हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारा बदल गया है, आज नारा हो गया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी भागीदारी। और ये कांग्रेस नहीं करी है। राजस्थान में बसपा का विधायक राजेंद्र मेढ़ा ने कहा था, राजेंद्र गुढ़ा ने कहा था कि अगर टिकट पा गए हो, तुमसे ज्यादा भी कोई बोली लगा दे तो मायावती जी उस दलित को बेच देती हैं। और रही बात बहन जी ने राखी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, राखी बांधने का काम किया तो ये बताइए आप मुझे को बांधा कितने करोड़ में खरीदे आपने छह विधायक? एक दलित को, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। एक दलित कि हमने जो है आपको मजबूत किया, समर्थन दिया, और आपने भीमराव अम्बेडकर के पीठ में आप का काम किया। 9 राज्यसभा सांसद बनने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी की मदद से राम जी गौतम को राज्यसभा का सांसद बनाया इन्होंने पिछले साल, प्रतीक भाई, नवंबर 2020 में। ये भारतीय जनता पार्टी की टीम है। आप शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। ये निर्वाचन आयोग ने बनाया, कोई चुनाव ही नहीं हुआ। अरे बात ये आपका चाल चरित्र चेहरा बता रहा है कि आप कितने दलितों के विरोधी हैं।